अक्सर कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि कार्यपालिका के उस हर फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं न्यायालय में न्यायपालिका के बीच चुनौती दी जाती है और उस चुनौती को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ा हो जाती है। एक बार फिर से ऐसा देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, अक्सर न्यायालय के फैसले के बाद कई ऐसे मामले हैं जो अंतिम दौर में पहुंचते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में खड़ी होती है। हालांकि केंद्र सरकार भी इससे पीछे नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से हाईकोर्ट नीतीश सरकार के हर फैसले के सामने खड़ा हो जा रहा है और चुनौतियां दे दी जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, सुशासन की सरकार बताते हैं, वहीं नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर के, नीतीश कुमार की सरकार की व्यवस्था को लेकर के न्यायालय हमेशा उन्हें कटघरे में खड़ा करता रहा है। ये मामला कोई नया नहीं है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार से उनकी तैयारियों की रिपोर्ट मांग करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट लगातार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, और ख़ास करके हम आपको इस बात को पहले से ही बता रहे हैं कि जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है, उन विभागों में तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से कटघरे में खड़े होने की ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले लगभग 2 सालों से कोरोना इस देश से दुनिया को तबाह किए हुए है और इसको लेकर के न्यायालय भी काफ़ी चिंतित है। हाईकोर्ट के कई जज संक्रमित हुए हैं और अब ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं आपने कल देखा होगा कि नीतीश कुमार के जनता दरबार में भी पहुंचे लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का तो पूरा परिवार ही कोरोना संक्रमित हो गया है। और इन सब बातों को लेकर के, बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर कोर्ट काफ़ी चिंतित है। उसने सरकार की तैयारियों को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं और पटना हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इससे निपटने की तैयारियों और आधारभूत संरचना के संबंध में क्या प्रगति हुई है उसकी रिपोर्ट मांगी है और उसका आदेश निर्गत किया है कि सरकार लेकर के पहुंचे। अगली सुनवाई 5 जनवरी को होनी है और इसमें मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य के दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से उक्त रिपोर्ट मांगा है। आपको बता दें कि इससे पहले एम्स के अधिवक्ता विनय कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट ने इसके पहले भी सरकार को से राज्य भर में से उपलब्ध मेडिकल स्टाफ, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस आदि जो भी व्यवस्था है कोरोना से निपटने के लिए, उसका ब्यौरा मांगा था और हमने उसे दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि न्यायालय इससे संतुष्ट नहीं है। सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से बताया कि पटना हाई कोर्ट के कुछ जज और कर्मचारी भी संक्रमित हो गए हैं, इसलिए मंगलवार से हाई कोर्ट में वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के सवाल पर और नीतीश कुमार की सरकार के व्यवस्था पर कहीं ना कहीं न्यायालय जो है संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि बार बार कटघरे में नीतीश कुमार की सरकार खड़ी होती है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के किस तरह से एक्टिव होते हैं और ख़ास करके जो लगातार मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार में हैं, नीतीश सरकार में हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम हर तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पिछली बार जो देखा गया कि कोरोना को लेकर के बिहार काफ़ी मुश्किल में था, अब आने वाले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद जब न्यायालय ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं तो देखना होगा कि सरकार किस तरह से 5 तारीख को जब सुनवाई होती है तो अपना पक्ष प्रस्तुत करती है। आपसे आग्रह है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अपने आप को संयमित, सुरक्षित और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि आप जानते हैं कि उसमें सुरक्षा ही बचाव है। आपके द्वारा किए गए कार्य ही, आपके द्वारा किए गई सुरक्षा के मानक को पूरा करना ही इसका बचाव है। इसके साथ अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन जरूर ले लें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।